नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरु दत्तात्रेय के बारे में। गुरु दत्तात्रेय क्या था उस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गुरु शक्ति क्या था, गुरु कौन होता है, गुरु को किसको बनाया जाता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। कितना सुंदर माहौल है। तो क्यों मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मैं इसी बीच में बैठा हुआ था तो मुझे तितली देखा, पंछी देखा, छोटा छोटा भालू। तो तभी मुझे गुरु दत्तात्रेय का बात याद आया। तो उनका भी 24 गुरुदेव था। आज पूरा दिन मैं यही नदी के सुंदर तट पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे गुरु दत्तात्रेय के बारे में इसलिए याद आया कि प्रकृति सबसे बड़ा गुरु होता है। भगवान दत्तात्रेय का भी 24 गुरु था। भगवान दत्तात्रेय को भारतीय सनातन परंपरा में आदि गुरु और अवतार पुरुष के रूप में माना जाता है। वो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। उन्होंने अपना जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और वर्षद व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर हो। अगर व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर हो तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन कौन थे, किस किन से वो क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया था, उस बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत पता होगा। तो फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में रिकैप कर देता हूँ। पहला तो है पृथ्वी। पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा होगा। धरती पर अनेक जीव रहते हैं, वो सबके बोझ से सहनशीलता और परोपकार का प्रतीक है पृथ्वी। धरती पर उनके बहुत सारा सृष्टि में जीव रहते हैं, वो सबको बोझ सहती है, फिर भी अपने सहनशीलता पेशेंस नहीं खोते हैं। हमें भी जीवन में कठिनाइयां को पेशेंस का साथ सहन करना है, सहन करना चाहिए और दूसरों को भी सहायता करना चाहिए। जैसे धरती माता गंगा मैया भी ऐसे ही अपना पावन गंगा में गंगोत्री से लेके बंगाल का बंगोपसागर का तट तक हर मोड़ पे हर जगह में अपना रूप बदल देता है। प्रकृति का मैल धोने के लिए अपना सृजन तोड़ फोड़ गठन करते रहते हैं। तो ऐसा ही सहनशील हम लोगों को भी बनना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहेंगे, दूसरा जो है जल, यही जल जो है, जल के बारे में अगर हम लोग कहेंगे नदी या सागर जो है पवित्रता और प्रवाह का प्रतीक है। आप जैसे कहते हैं ना, बहता जोगी रमता पानी। जल हमें प्रवाहित हमेशा ही प्रवाहित होते हैं। जो जब तक प्रवाहित होते रहते हैं उसमें मैल नहीं जमते हैं और शुद्धता बने रहते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश से गंदगी चालू होता है एक तरीके से। गंगा जी सबका पाप धोते धोते जाते हैं नीचे। बाकी बिहार, यूपी, कानपुर ये सब क्षेत्रों में भी लोगों का मैल धोते हैं, लेकिन फिर भी गंगा इतना पवित्र क्यों है? क्योंकि वो कंटिन्यू बह के चल रहे हैं और एक फ्लो में अपने आप को फिल्टर हमेशा करते रहते हैं। धरती माता का साथ कनेक्शन में आके पत्थरों का बीच में चलते हुए हमेशा अपने चित्त को शुद्धि करते जाते हैं। ऐसा जल जैसा हमेशा पवित्र बनना है, अपनी शुद्धता बनाए रखना है। ये हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन में स्वच्छ, पवित्र और सतत प्रवाहमान रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन दूसरे के लिए भी उपयोगी बन सके। और अग्नि हमें क्या सिखाता है? आत्मशुद्धि और तेजस्विता। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं और अपनी शुद्धता बनाए रखती है। हमें भी पवित्र और तेजस्वी और उन्नति का मार्ग पर अग्रसर
रहना चाहिए। अपना चेतना को हमेशा ऊपर की तरफ उठाना चाहिए। इसीलिए हमें कभी ना किसी का निंदा करना है, किसी का कमियां में दृष्टि नहीं डालना है। चेतना को हमेशा जागृत करना है, ऊपर का लेवल पे लेके जाने के लिए वेदांत दर्शन में कहते हैं कभी दूसरों को देखो ही मत, आपने आप में रहो, अपने आत्मा में लीन रहो। दूसरों को देखना जरूरी नहीं है, अपने आप को देखेंगे तभी हम चेतना का उस स्तर में अपने आप को ऊर्ध्व चेतना में ले पाएंगे। तीसरा है वायु, जो कि हवा। हवा क्या है? निर्लिप्तता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वायु किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, वो हर जगह जाती है, परंतु किसी भी वस्तु से वो चिपकता नहीं है। ये हमें सिखाते हैं कि हमें संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना चाहिए। यानी कि जो रामकृष्ण का जो फिलोसॉफी है ना, जिसमें कहते हैं कि संसार में रहो, पागल मछली जैसा रहो भी, लेकिन आसक्ति मत रहो, ऐसा ही रहो। वायु जैसे कितना गंदगी को, एक जहाँ में गंदगी है उसका ऊपर में हवा भी दूषण होता है, लेकिन वो गंदगी को वो उड़ा के लेके जाता है, लेकिन वो अपने आप को प्रदूषित नहीं करते हैं। बहता है निर्लिप्तता और स्वतंत्रता के साथ। हमें सिखाता है कि हमें संसार में रहते हुए भी कैसे निर्लिप्त रहना है। संसार में रहो पागल मछली जैसा। पद्म फूल भी कीचड़ में रहते हैं, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो अपने आप को कीचड़ में मिलता नहीं है, उससे 2 इंच ऊपर अपना फूल को खिलाते हैं। और आकाश तत्व को बारे में अगर कहना चाहेंगे, वो असीमता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। आकाश असीम है और उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, फिर भी वो किसी चीज से बाधा नहीं है। हमें भी अपना सोच और आत्मज्ञान को विस्तृत करना चाहिए, जिसमें हमें आत्मा की असीमता को पहचान हो सके। चंद्रमा एक गुरु, उनसे भी कुछ सीखा था दत्तात्रेय गुरु ने। क्या सीखा था? अगर जानना चाहेंगे, जीवन में चढ़ाव उतराव को हमेशा स्वीकार करना है। ये बहुत जरूरी पार्ट है, चढ़ाव उतराव को स्वीकार करना चाहिए। चंद्रमा का जो कला होता है ना, वो कला हर 27 दिन में हर ग्रह नक्षत्र में वो बदल जाता है। अपना जो आकार है वो हर 15 दिन में घटते घटते एक समय पे खत्म हो जाता है, फिर दूसरा समय में वो हर 15 दिन में फिर पूरा हो जाता है। ऐसे ही हम लोग पूर्ण भी बनाएंगे, अपूर्ण भी बनाएंगे, लेकिन अपना चढ़ाई उतराव से कभी भी दुखी नहीं होना है। ये चीज को हम लोगों को सीखना है। परंतु उसकी वास्तविकता जो चंद्रमा है वो वही है, वाला की दिखता है थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते होते अमावस आ गया, पूरा धरती अंधेरा से छा गया, लेकिन दुखी नहीं होना है। अंधेरा का बाद ही फिर से उजाला आता है। सूर्य भगवान क्या सिखाते हैं? जैसे अभी आप आसमान में देख रहे हो, बहुत कड़ा धूप है। इस धूप में सूरज का क्या अवदान है? निष्कर्म, कर्म और समानता। अगर हम लोग सूर्य भगवान का चीज अगर प्राप्त करेंगे, देखो इस यहाँ पे छोटा छोटा पंछी, कीड़ा मकोड़ा, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा पौधा हुआ है। ये पौधा को भी ये सूरज भगवान एक ही तरीके से किरण दे रहे हैं, जो किरण यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ को दे रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या सीख मिलता है? समानता। हर किसी सृष्टि में जो जीव है सबको एक ही समान नजरिया से देखना चाहिए, निष्काम भाव से सबका प्रति समान प्रेम बरसना चाहिए। भगवत गीता में भी यही कहते हैं, ना मित्र ना शत्रु, सबका समान दृष्टि। जिस समय आप देख सकोगे, सोचो कि आप में परमात्मा बैठ गया।
एक हिसाब से। तो ये हमें सिखाता है कि हमें भी बिना कोई भेदभाव किए कर्म करना चाहिए और दूसरे के लिए उपयोगी बनना चाहिए। उदारता बहुत जरूरी है। एक गुरु कबूतर था, कबूतर यानी कि पिजियन। अति मोह से क्या हानि होता है यही सिखाता है। एक शिकारी ने कबूतर को जाल में फंसा लिया है, लेकिन उनके माता पिता का प्रेम के कारण वो बच्चा कबूतर भी जाल में आके फंस गए हैं। ये हमें सिखाता है कि अति मोह से हानि होते हैं और हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। स्थान काल पात्रता को समझना जरूरी है। मोह में उलझना जरूरी नहीं है, मोह से बचना जरूरी है। अगर आप साधु संत में भी एक बात कहावत सुना जाता है कि महात्मा जिसका आत्मा है महान। हर चीज मोह माया से जो परे हो जाते हैं तभी वो महात्मा कहा जाता है। महात्मा बनना इतना आसान भी नहीं है, ये एक जर्नी है, जर्नी को समझना जरूरी है। तो मोह माया को समझो, परखो, लेकिन फंसो मत। मोह माया से ऊपर जाना जरूरी है। ऊपर जाए कैसे? जैसे आसमान पे पे मोर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो उड़ते हैं इसी नदी पेड़ पौधा का रेंज में। लेकिन यही आप देखोगे चील क्या करते हैं? बादलों से चील के ऊपर चला जाता है तो बादल का बारिश उसको नहीं भीगा सकता। तो यही चीज हम लोगों को मोह माया से मुक्ति मिलना जरूरी है। संसार में रहना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग कैरेक्टर में घुस जाते हैं। वो शायद कपूर का एक मूवी था ना, फाटा पोस्टर निकला हीरो, सबने देखा होगा। 2000 कितना 13-14 कौन सा साल में आया था मुझे याद नहीं है। वो जो हीरो बनने के लिए जो प्रयास उसने कर रहा था, बार बार ऑडिशन में फेल हो रहा था। तो एक बार उसने रिजेक्ट होने का बाद जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया था उन्होंने फोड़ दिया और इतना खतरनाक एक्टिंग डाल दिया है। तब डायरेक्टर ने ये मान लिया कि इसका एक्टिंग में दम है। तो वो सीन मुझे अभी भी याद है। वो कैरेक्टर में घुसना जरूरी नहीं है। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये दुनिया शंकराचार्य को फिलोसॉफी अगर समझोगे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बहुत जरूरी फिलोसॉफी है। इस चीज को समझना जरूरी है। और एक गुरु था दत्तात्रेय का, जो कि अजगर साहब। उससे क्या सीखा था? धैर्य और संतोष। धैर्य यानी कि पेशेंस, संतोष यानी कि कंटेंटमेंट, तृप्ति। अजगर भोजन मिलने का इंतजार करता है और आवश्यकता से अधिक कभी भी संग्रह नहीं करते। जब भूख लगे खा लेता है, नहीं लगे तो मत पता है, वो अपना भोजन का इंतजार करता है। यही हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और संतोष बने रखना चाहिए। पेशेंस बहुत जरूरी है। समुद्र से क्या सीखा? समुद्र जो है बहुत गहराई होता है, स्थिरता बहुत जरूरी है। वो समुद्र विशाल भी है और विशालता उसका गहराई हमें यही सिखाता है। जीवन में भी हमें हर चीज को गंभीरता और स्थिरता बनाए रखना चाहिए। यानी कि स्थिति कितना भी हालत हो, अपना मन यानी कि चित्त को हमेशा स्थिर रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका लाइफ में समस्या तो आएगा। उस समस्या से झेलने के लिए जो शक्ति आपको चाहिए, वो स्थिति आपका स्थिर रहेगा, तभी आपका बुद्धि काम करेगा, चेतना विकास होगा। आप समस्या से सही तरीके से आप निपट पाओगे। और एक गुरु दत्तात्रेय था, जो कि पतंग वासनाओं से बचाओ,
अगर वासना से बचाव के बारे में अगर जानने का प्रयास करेंगे, पतंग अग्नि की ओर आकर्षित होते हैं, होकर उसमें जल जाते हैं। जैसे आप देखोगे, हमने कोई एक बंगाली लिटरेचर का कहानी में भी पढ़ा था, कुछ गांव में ना ऋषि दत्तात्रेय का और एक गुरु था जो था हाथी। आप जानेंगे उन्होंने हाथी से क्या सीखा था। तो हाथी जो है वासनाओं पर नियंत्रण यही सिखाते हैं। हाथी मादा हाथी का आकर्षण में फंसकर पकड़ लिया जाते हैं। ये हमें बताता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण ना रखने से व्यक्ति बंधन में फंस सकता है। यही बंधन से मुक्त होना हमें लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आने का बाद सीख मिलता है। और प्रकृति का जो हाथी है वो हमें ये गुण सिखाते हैं। चौथा है मधु निकलने वाला, हनी गैदरर, जो संग्रह की असरता, जो हम लोग पूरा जिंदगी भर धन इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं और जवानी खफा देता है धन इकट्ठा करने के लिए। जब 50, 55, 60 साल होते हैं तो ही इकट्ठा किया हुआ धन धीरे धीरे डॉक्टर वकील लेके जाता है। जरूरत से ज्यादा आप इसलिए हमें विवेक से काम लेना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे मधुमक्खी से दत्तात्रेय ने क्या सीखा। अनावश्यक संग्रह से बचाव बहुत जरूरी है। जो वैष्णव परंपरा में भी यही कहते हैं, सेविंग्स करो, करना ही गुनाह माना जाता है। मधुमक्खी से शायद इकट्ठा करती है लेकिन उसका लाभ कोई और ले जाता है, जो हमें सिखाता है कि अनावश्यक संग्रह ना करे और सरल जीवन जिए। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मधुमक्खी जितना सारा मधु इकट्ठा करता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड मधुमक्खी का जो मधु है कोई आके ऋषि दत्तात्रेय का और एक गुरु था जो था हाथी। आप जानेंगे उन्होंने हाथी से क्या सीखा था। तो हाथी जो है वासनाओं पर नियंत्रण यही सिखाते हैं। हाथी मादा हाथी का आकर्षण में फंसकर पकड़ लिया जाते हैं। ये हमें बताता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण ना रखने से ऋषि दत्तात्रेय का और एक गुरु था जो था हाथी। आप जानेंगे उन्होंने हाथी से क्या सीखा था। तो हाथी जो है वासनाओं पर नियंत्रण यही सिखाते हैं। हाथी मादा हाथी का आकर्षण में फंसकर पकड़ लिया जाते हैं। ये हमें बताता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण ना रखने से व्यक्ति बंधन में फंस सकता है। यही बंधन से मुक्त होना हमें लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आने का बाद सीख मिलता है। और प्रकृति का जो हाथी है वो हमें ये गुण सिखाते हैं। चौथा है मधु निकलने वाला, हनी गैदरर, जो संग्रह की असरता, जो हम लोग पूरा जिंदगी भर धन इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं और जवानी खफा देता है धन इकट्ठा करने के लिए। जब 50, 55, 60 साल होते हैं तो ही इकट्ठा किया हुआ धन धीरे धीरे डॉक्टर वकील लेके जाता है। जरूरत से ज्यादा मोह होने का कारण हम लोगों को प्रति धन का प्रति जो अटैचमेंट हो जाता है, वही अटैचमेंट एट द एंड ऑफ द डे शरीर में बीमारी पैदा करता है। वही बीमारी हम लोगों का स्वास्थ्य को बीमार करते हैं। और आप सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ। जब हेल्थ खराब होता है
तो उसको बचाने के लिए वही धन डॉक्टर को दे के हेल्थ को वापस लेना पड़ता है। मधु निकलने वाला मधुमक्खी का संचित शहद ले जाते हैं कोई और। ये हमें ये सिखाता है अधिक संग्रह करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अंततः उसे कोई और उपयोग ना करे। धन का 3 गति है, या तो भोग करो, या तो दान करो, नहीं तो वो धन नाश हो जाएगा। यही धन का गति है। चौथा है मछली। मछली से क्या सीखा? लालच का नुकसान। मछली जो पकड़ने के लिए चारा दिया जाता है, वो चारे का लालच में फंस के कांटे में फंस जाती है। इसी तरह हम अपने लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए, और अगर नियंत्रण नहीं रख पाए तो एट द एंड ऑफ द डे कांटे में फंसने का। नेक्स्ट, दत्तात्रेय का जो गुरु था हिरण। हिरण हमें क्या सिखाती है? मोह से मुक्ति। मोह बहुत डिवास्टेटिंग टूल्स एंड वेपन कह सकते हो मानव जीवन के लिए। हिरण मधुर ध्वनि से आकर्षित होकर शिकारी का जाल में फंस जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि मोह और इंद्रिय को सुख में फंसना घातक हो सकता है। पिंगला वैश्य भी दत्तात्रेय मुनि का एक गुरु था। सच्ची शांति और आत्मज्ञान में वेश्या पिंगला एक रात जब ग्राहक का इंतजार करते करते थक जाती है, तब उसे आभार होता है कि असली सुख शांति सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होने में है। वो हमें बताता है कि सच्ची खुशी आत्मज्ञान से ही मिलती है, जिसे आप लोग कहते हैं सेल्फ एनलाइटमेंट। वही आत्मज्ञान जो अपने आत्म तत्व को जानने में, जिसका कारण गौतम बुद्ध भी अपना राजपाट छोड़ दिया था। वो आत्मज्ञान सभी विषय, सभी तरीके का ऐश्वर्यों को तुच्छ कर सकता है। और एक गुरु, 23वां गुरु दत्तात्रेय ऋषि का था भृंगीकीरा। भृंगीकीरा ध्यान और मन को एकाग्रता करने का प्रतीक है। वो यही सिखाते हैं कैसे अपना मन को ध्यान में केंद्रित कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। भृंगीकीरा अपने ध्यान से अपनी स्वरूप को बदल देते हैं। ये हमें बताता है कि ध्यान और साधना से व्यक्ति स्वयं को बदल सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई को आप देखोगे, बटरफ्लाई अपना एक ही जिंदगी में 2 तरीके का जिंदगी जीते हैं। पहले तो वो कीड़ा रूप में रहते हैं, फिर अंत स्टेज में कैटरपिलर जो है दीवार का किनारे में अपना घोंसला बनाते हैं। उसको बाद एक ध्यान संयम के जरिए वो अपना पंख निकल लेते हैं। उसके बाद वो हवा में उड़ जाते हैं, जिसे हम लोग तितली का नाम से जानते हैं। वो भृंगीकीरा भी दत्तात्रेय मुनि का एक गुरु था, जिसने उसको ये ज्ञान दिया। अपने आत्म संयम, पतंजल योग दर्शन में भी यही कहते हैं, संयम बहुत पावरफुल चीज़ है। वो हम लोग अपने आप में क्रिएट कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। अब आते हैं 24 गुरु का आखिरी गुरु दत्तात्रेय ऋषि का कौन था? वो था वेश्या, यानी कि प्रोस्टिट्यूट। हमें ये सिखाते हैं कि अस्थायी सुख को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जो कि टेम्पोररी है। वेश्या सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं हो पाती है। उसका भूख एक नेवर एंडिंग है। कहाँ रुकना चाहिए वो नहीं पता होता है। हर किसी का जिंदगी से कुछ ज्ञान हम लोगों को मिल ही जाता है। ये हमें यही सिखाते हैं, एक केवल मात्र आत्मज्ञान से ही प्रकृत सुख मिल सकता है,
जो किसी और तरीके से नहीं पाया जा सकता। सेल्फ एनलाइटमेंट, गौतम बुद्ध का फिलोसॉफी दोबारा हम लोगों को रिसर्च करना जरूरी है। निष्कर्ष क्या है? भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हमें विभिन्न पहलू को समझने में और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। विभिन्न पहलुओं को समझना और सेल्फ एनलाइटमेंट का जो द्वार है वो समझने के लिए दत्तात्रेय का जो 24 गुरु था, इन गुरु से अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया। जो आत्मज्ञान प्रकृति आपको दे सकता है, ये हमें सिखाता है संसार में रहते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ना असंभव नहीं है, संभव तो है। लेकिन भगवत गीता का, भगवान कृष्ण का फिलोसॉफी को आपको समझना पड़ेगा। निष्काम भाव से अपना कर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ दो, कर्म तो करो, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं रखना है। अगर आपने फल की उपेक्षा कर लिया तो वही फल आपको हो सकता है डिप्रेशन एवं फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है। इसीलिए निष्काम भाव से कर्म करना बहुत ही जरूरी है। यही निष्काम कर्म ही आपको मोक्षों का उस पार दिला सकता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, ऋषि बंकिम चंद्र और भी ना जाने कितना महापुरुष महात्मा थे, शंकराचार्य से लेके एक एक करके नाम बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा। तो समझने का यही भाव है, कर्म तो करो लेकिन फल का अपेक्षा बिल्कुल मत रखो। यही है आज का मेरा विचार। मैंने अपना अनुभव शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक जरूर करें। और आप किस गुरु से क्या ज्ञान आपको मिला, कौन सा ज्ञान आपको अच्छा लगा,